नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। इसमें हम अंग्रेजी के पोर्शन को हल करेंगे। तो देखिए, पहले दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पैसेज पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं आपके लिए। और वो प्रश्न होंगे 41 और 42, केवल 2 प्रश्न होंगे इस अनुच्छेद पर, पैसेज पर। तो हमारे लिए वो हल करने हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ये जो पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है 2022 का, और इवनिंग शिफ्ट का 2022 का पेपर जो है उसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप 2021 के पेपर्स को भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पैसेज को हम जो है डिटेल्स में पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटलीना। कह रहे हैं कि लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। कैरोलिन एक नाम है, एक कैरोलिन नाम की लड़की है, उसका नाम है कैरोलिन। और वेंट का मतलब क्या होता है? जाना होता है, मतलब सेकंड फॉर्म में गो की वेंट। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो गया गई में निकलेगा। कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह कैरोलिन वेंट गई ऑन पर, हर अपने, फर्स्ट प्रथम, डीप गहरे, सी समुद्र में, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, और ट्रिप मतलब यात्रा, ऑफ द कोस्ट का मतलब होता है तट, और कैटलीना क्या है? एक द्वीप का नाम है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह कैरोलिन, कह रहे हैं कि कैटलीना द्वीप के तट पर, कह रहे हैं कि अपनी पहली गहरी समुद्र में मछली पकड़ने की यात्रा पर क्या किया उसने? वेंट अर्थात गई। तो आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट में इसका अर्थ निकल रहा है। आगे देखिए, सी हैड ऑलवेज, कह रहे हैं कि वह हमेशा, एंजॉयड कह रहे हैं आनंद लेती थी, फिशिंग कह रहे हैं मछली पकड़ने का, व्हेन कह रहे हैं कि जब, सी वाज कह रहे हैं कि वह थी, ए चाइल्ड कह रहे हैं एक बच्ची। कह रहे हैं कि वह हमेशा मछली पकड़ना पसंद करती थी या मछली पकड़ने में आनंद लेती थी। कब? जब वह एक बच्ची थी, चाइल्ड थी। बट कह रहे हैं कि लेकिन, हैड नेवर कह रहे हैं कि कभी नहीं, गॉन कह रहे हैं कि गई, फिशिंग कह रहे हैं कि मछली पकड़ने, इन द ओशियन कह रहे हैं कि समुद्र में, लेकिन कभी भी वो जो है समुद्र में मछली पकड़ने नहीं गई। हर डैड कह रहे हैं उसके पिता, लाइक्ड कह रहे हैं पसंद करते थे, टू फिश कह रहे हैं कि मछली, वेरी ऑफन कह रहे हैं कि अक्सर, उसके पिताजी जो है अक्सर मछली पकड़ना पसंद करते थे या मछली को पसंद करते थे। हर बिग ब्रदर कह रहे हैं कि उसका बड़ा भाई जैक, जिसका नाम क्या था? जैक था, वाज कह रहे हैं कि था, नेवर कभी नहीं, द आउटडोर टाइप कह रहे हैं कि आउटडोर टाइप का मतलब होता है बाहर घूमने वाला, अर्थात बाहर रहने वाला। कह रहे हैं कि उसका जो बड़ा भाई जैक था वो कभी भी जो है बाहर घूमने वाला लड़का नहीं था, अर्थात बाहर वो नहीं जाता था। शो कह रहे हैं कि इसलिए, हर डैड कह रहे हैं उसके पिता, टुक कह रहे हैं कि ले जाते थे, हर उसे, आउट बाहर, ऑफन अक्सर कह रहे हैं कि अक्सर का मतलब प्राय, कह रहे हैं कि इसलिए उसके पिता अक्सर जो उसे बाहर ले जाते थे, प्राय उसे बाहर ले जाते थे। वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट्स का मतलब वही स्थान या जगह, फेवरेट का मतलब पसंदीदा। कह रहे हैं कि उसके सबसे पसंदीदा जगहों में से एक, वाज कह रहे हैं कि थी, लेक कह रहे हैं कि झील, ईसावेला कह रहे हैं कि ईसावेला कह रहे हैं कि उसके सबसे पसंदीदा जगहों में से, कह रहे हैं कि एक जगह जो ईसावेला नामक झील थी वो थी। विच कह रहे हैं जो कि, वाज थी, अबाउट लगभग, 2 आवर्स कह रहे हैं कि 2 घंटे की दूरी पर, फ्रॉम देयर होम कह रहे हैं कि उनके घर से। कह रहे हैं कि जो ईसावेला नामक झील थी वो उनके घर से 2 घंटे की दूरी पर थी। सी रिकॉल्स कह रहे हैं कि वह याद करती है, हाउ कह रहे हैं कि कैसे, सी कह रहे हैं कि वह, एंड कह रहे हैं कि और, डैड कह रहे हैं कि उसके पिता, वुड स्पेंड कह रहे हैं कि बिताते थे,
ए लॉन्ग कह रहे हैं कि एक लंबा, लेजरली डे कह रहे हैं कि इत्मीनान से भरा दिन, ड्राइविंग कह रहे हैं कि कार चलाकर, टू द लेक कह रहे हैं कि झील पर, कह रहे हैं कि वह याद करती है कि कैसे वह और उसके पिता कह रहे हैं कि झील पर गाड़ी चलाकर जो है, कार चलाकर जो है अपना एक लंबा और इत्मीनान से भरा दिन बिताते थे। एंड देन और फिर टेकिंग कह रहे हैं कि ले जाकर, हिज कह रहे हैं कि अपनी, स्मॉल बोट कह रहे हैं कि छोटी नाव, आउट ऑन द वाटर कह रहे हैं कि पानी पर या पानी के अंदर, कह रहे हैं कि और फिर अपनी छोटी नाव को पानी के अंदर ले जाकर क्या करते थे वो दोनों जो है अपने पूरे दिन के लिए बिताते थे। ठीक है, आगे देखिए, स्मॉल बोट आउट ऑन द वाटर कह रहे हैं कि छोटी नाव पानी में जाती थी। इट वॉज क्वाइट कह रहे हैं कि वह शांत थी, एंड पीसफुल कह रहे हैं कि और शांत थी, फॉर द मोस्ट पार्ट कह रहे हैं कि उसका अधिकांश हिस्सा, कह रहे हैं कि उस जगह का जो अधिकांश हिस्सा था वो कैसा था, शांत और शांत था। कह रहे हैं कि दोज मेमोरीज कह रहे हैं कि वे स्मृतियां, वे यादें, रिमेन सम कह रहे हैं कि कुछ, ऑफ हर मोस्ट कह रहे हैं कि उसके सबसे अधिक, चेरिस्ड मोमेंट्स कह रहे हैं कि यादगार पलों में से एक, ऑफ हर लाइफ कह रहे हैं कि उसके जीवन के, कह रहे हैं कि वे स्मृतियां उसके जीवन की कह रहे हैं कि सबसे यादगार पलों में से कुछ हैं। कह रहे हैं कि कैरोलिन हैज ए फ्रेंड कह रहे हैं कि कैरोलिन का एक दोस्त था, मित्र था, कॉल्ड रॉबर्ट, जिसे रॉबर्ट कहा जाता था, अर्थात उसका नाम रॉबर्ट था। ऑन दिस डे कह रहे हैं कि इस दिन, रॉबर्ट इनवाइटेड कह रहे हैं कि रॉबर्ट ने आमंत्रित किया कैरोलिन कह रहे हैं कि कैरोलिन को, टू ज्वाइन कह रहे हैं शामिल होने के लिए, हिम कह रहे हैं कि उसके, ऑन हिज कंपनीज फिशिंग ट्रिप कह रहे हैं कि उसकी कंपनी जो मछली पकड़ने की यात्रा पर जा रही थी। कह रहे हैं कि इस दिन जो है रॉबर्ट ने अपनी कंपनी जो मछली पकड़ने वाली थी, जो यात्रा करने के लिए जा रही थी, उसमें उसे शामिल होने के लिए क्या किया, कैरोलिन को आमंत्रित किया, इनवाइट किया। कह रहे हैं कि रॉबर्ट सैड, रॉबर्ट ने कहा, इट वुड नॉट कॉस्ट मच कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं है, बट लेकिन वुड बी ए लॉट ऑफ फन लेकिन आनंद बहुत आएगा, यानी कि मजा बहुत आएगा। ही न्यू वह जानता था, कैरोलिन कह रहे हैं कि कैरोलिन एंजॉयड कह रहे हैं आनंद लेती थी, लेक फिशिंग कह रहे हैं कि झील पर मछली पकड़ने का, एंड और फिगर्ड कह रहे हैं कि उसे लगा, सी वुड हैव ए ग्रेट टाइम कि वह एक अच्छा दिन बिताएगी। ओके ठीक है, सैड कैरोलिन, कैरोलिन ने कहा ठीक है। एंड और टू द ओशियन कह रहे हैं कि समुद्र की ओर, दे वेंट कह रहे हैं कि वे चले गए, और जो है वे समुद्र की ओर चले गए। कैरोलिन ने कहा ठीक है, और वे दोनों जो है समुद्र की ओर चल दिए। द फर्स्ट थिंग कैरोलिन नोटिस्ड कह रहे हैं कि पहली चीज जो कैरोलिन ने नोटिस की, ध्यान दिया, हाउएवर कह रहे हैं कि हालांकि, वाज द मोशन वो गति थी, मोशन थी। वाव वाव दिस बोट रियली रॉक्स कह रहे हैं कि ये बोट जो है वास्तव में कमाल की है, रॉक्स है। कैरोलिन टोल्ड रॉबर्ट, कैरोलिन ने रॉबर्ट से कहा, क्या कहा, ये जो बोट है, नाव है, वो सचमुच कमाल की है। डोंट वरी चिंता मत करो, अबाउट इट कह रहे हैं कि इसके बारे में प्रभाव मत करो, चिंता मत करो। यू विल गेट यूज टू इट कह रहे हैं तुम इसका प्रयोग कर लोगी, अर्थात तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ही सेड उसने कहा, द ट्रिप टू द वाटर्स ऑफ कैटलीना आइलैंड कह रहे हैं कि कैटलीना आइलैंड की जो पानी की यात्रा थी उसमें टुक अबाउट एन आवर कह रहे हैं कि लगभग 1 घंटा लगा। कैरोलिन मार्वल्ड कह रहे हैं कि कैरोलिन ने आश्चर्य किया, वो आश्चर्यचकित हो गई, एट हाउ कि कैसे, क्विकली कह रहे हैं शीघ्र, सी लॉस्ट कह रहे हैं कि उसने खो दी, साइट कह रहे हैं दृष्टि, ऑफ द मैनलैंड कह रहे हैं कि मुख्य भूमि से। कह रहे हैं कि कैरोलिन ने जो है आश्चर्यचकित हो गई कि उसने इतनी जल्दी कैसे जो है मुख्य भूमि से अपनी दृष्टि खो दी। आगे देखिए, इट वॉज ए विट स्केरी कह रहे हैं कि ये थोड़ा डरावना था, स्केरी था। वैन कह रहे हैं कि जब, सी थॉट कह रहे हैं कि उसने सोचा, अबाउट कह रहे हैं कि बारे में, हाउ कैसे, एलोन अकेले थे,
वे वर इन दिस ग्रेट ओशियन, कह रहे हैं कि इस विशाल समुद्र में, कह रहे हैं कि ये थोड़ा डरावना था जब उसने सोचा कि कैसे वो दोनों जो है उस बड़े समुद्र में, उस महान समुद्र में, विशाल समुद्र में अकेले थे। सून, कह रहे हैं कि जल्दी ही, इट वॉज टाइम, कह रहे हैं कि समय आ गया, टू कलेक्ट, कह रहे हैं एकत्रित करने का, स्क्वाड, कह रहे हैं कि स्क्वाड को, फॉर वेट, कह रहे हैं कि चारे के लिए, कह रहे हैं कि जल्दी ही स्क्वाड का जो है चारे के लिए एकत्रित करने का क्या आ गया, समय आ गया इकट्ठा करने का। अब स्क्वाड क्या होता है, स्क्वाड एक मछली होती है, स्क्वाड उसका नाम है। मैं उसका आपके लिए चित्र दिखा देता हूं, तो देखिए ये जो है आपकी स्क्वाड मछली है, ठीक है, इसका नाम है स्क्वाड, ठीक है। इसको पकड़ने का समय आ गया, एकत्रित करने का समय आ गया है, और वो लोग कहाँ हैं, वो समुद्र में हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी अपने पैराग्राफ पर, तो देखिए आगे देखिए। द स्मॉल बोट, कह रहे हैं कि छोटी नाव, स्टॉप्ड, कह रहे हैं रुक गई, इन द वाटर, पानी में, कह रहे हैं छोटी नाव पानी में रुक गई, एंड द क्रू, और जो चालक दल था, टर्न्ड द ब्राइट लाइट, कह रहे हैं कि उसने तेज रोशनी छोड़ दी, इनटू द ओशियन, कह रहे हैं कि समुद्र में, कह रहे हैं कि जो छोटी नाव थी वो रुक गई पानी में, और जो है चालक दल ने क्या किया, जो तेज रोशनी थी वो समुद्र में जो है फैला दी। किसके लिए, टू अट्रैक्ट, कह रहे हैं आकर्षित करने के लिए, द स्क्वाड, कह रहे हैं कि स्क्वाड को आकर्षित करने के लिए जो तेज रोशनी उन्होंने समुद्र में बिखरा दी। बिफोर लॉन्ग, कह रहे हैं कि कुछ समय बाद, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वाड, कह रहे हैं कि हजारों स्क्वाड, रोज टू द सरफेस, कह रहे हैं तैर तैर कर जो है सरफेस पर आ गई, अर्थात सतह पर आ गई। एंड वर कलेक्टेड फॉर वेट, और जो है वेट के लिए, चारे के लिए क्या कर ली गई, वो कलेक्टेड कर ली गई, एकत्रित कर ली गई, इकट्ठा कर ली गई। आफ्टर अबाउट एन आवर, कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद, कैरोलिन डिड नॉट फील, कह रहे हैं कि कैरोलिन ने महसूस नहीं किया, द रॉकिंग मोशन एनीमोर, कह रहे हैं कि द रॉकिंग मोशन एनीमोर का मतलब अर्थात ये है कि उसने हिलने डुलने की गति को महसूस नहीं किया। कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद जो है कैरोलिन ने जो है हिलने डुलने की गति को महसूस नहीं किया। दे वर रेडी, कह रहे हैं वे तैयार थे, टू फिश, कह रहे हैं मछली के लिए, अर्थात मछली पकड़ने के लिए वे तैयार थे। कैरोलिन कॉट हर फर्स्ट ओशियन ट्रॉट, कह रहे हैं कि कैरोलिन ने जो है अपनी पहली जो है समुद्री ट्रॉट को पकड़ा, मछली को पकड़ा। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, कह रहे हैं ये एक सुंदर दिन था, अर्थात ये एक रमणीय दिन था। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस जो है क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिनर ने किस तरीके से पैसे से क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये कह रहे हैं 41वां प्रश्न है और ये पैसे से संबंधित है। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, कह रहे हैं कि जो कैरोलिन का ब्रदर था, भाई था, वो एक आउटडोर टाइप लड़का था, अर्थात बाहर घूमने वाला लड़का था। तो मैंने आपको बताया था पीछे वो कैसा लड़का था, जैक जो था वो, कह रहे हैं कि जैक वाज नेवर द आउटडोर टाइप, कह रहे हैं जैक जो है कभी भी जो है बाहरी टाइप का लड़का नहीं था, बाहर घूमने वाला लड़का नहीं था। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन जो है आपका पहला ही ठीक है, नो, ये ऑप्शन आपका ठीक है। यस ये गलत है। नॉट स्पेसिफाइड, निर्दिष्ट नहीं है, ये भी गलत है। कांट से कह नहीं सकते, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, कह रहे हैं कि जो स्क्वाड्स थे वो क्यों कलेक्टेड किए गए थे, अर्थात किस चीज के लिए कलेक्ट किए गए थे, एकत्रित किए गए थे। तो मैंने आपके लिए पैसेज में पढ़ाया था, यहां पर आपके लिए देखिए कह रहे हैं कि द स्मॉल बोट स्टॉप्ड इन द वाटर एंड द क्रू टर्न द ब्राइट लाइट इनटू द ओशियन टू अट्रैक्ट द स्क्वाड। बिफोर लॉन्ग थाउजेंड ऑफ स्क्वाड रोज टू द सरफेस एंड वर कलेक्टेड फॉर वेट। तो वो किसके लिए कलेक्टेड की गई थी, वो वेट के लिए, अर्थात चारे के लिए कलेक्ट की गई थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन वेट दिया गया है, फॉर सेलिंग बेचने के लिए नहीं, फॉर ईटिंग खाने के लिए नहीं, फॉर किकिंग कुकिंग पकाने के लिए नहीं, और फॉर वेटिंग कह रहे हैं कि चारे के लिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो आपके लिए डी पर और डी ऑप्शन पर जो है आपके लिए क्लिक करना है, काला गोला करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 43, 43वां प्रश्न।
ये जो है पैसे से अलग आया आपका। गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पार्शियल, कह रहे हैं कि पार्शियल जो शब्द दिया गया है उसके लिए पर्यायवाची देना है आपके लिए। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, क्या होता है? आंशिक। इसका आपके लिए पर्यायवाची देना है, ठीक है। तो देखिए, इंटैक्ट का मतलब होता है अखंड, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और अनब्रोकन का मतलब होता है अटूट। तो यहां पर बेटा इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, अधूरा मतलब आंशिक, थोड़ा। तो यहां पर जो है बेटा डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो यहां पर इनकम्प्लीट आएगा पार्शियल के लिए। 44वां प्रश्न है आपका 44, इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट। कह रहे हैं कि डिसअपॉइंट के लिए आपको सही विलोम शब्द चुनना है, ठीक है, सही विलोम शब्द चुनिए। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है? निराश होता है। क्या होता है? निराश। अब इसका आपके लिए क्या करना है? विलोम शब्द देना है। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होता है। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना होता है। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है। और मीट का मतलब मिलना होता है। तो इसका उल्टा निराश का क्या होगा? सेटिस्फाई, संतुष्ट होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके। तो इस तरीके से आपको ये टिक करना था, अर्थात इसका ऑप्शन जो है आपके लिए काला करना था। ये आपका आंसर था। अगला है 45, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज। कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द देना है आपके लिए, और कह रहे हैं कि जो डिक्शनरीज होती हैं उनकी जो है राइटिंग है, एडिटिंग है और कंप्लीटिंग है, कौन करता है, किसके अंतर्गत की जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके, लेक्सिकोग्राफी होता है जिसका मतलब होता है कोश रचना, बायोग्राफी होता है, ये आपका जीवनी होता है, और फिलोलॉजी होता है आपका, और फिर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो यहाँ पर आपका जो है कोश रचना, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, बाकी ये जो है तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो दोस्तों आपके लिए इस तरीके से इस पेपर को हल करना था, और आगे जो पेपर आ रहा है आपका 2023 में इस तरीके का ही जो है पूरा मैटर आएगा। पूरा सिलेबस जो है इसी तरीके से इंग्लिश का पूछा जाएगा। एक पैसेज आएगा, उससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न किए जाएंगे, और आपसे एक सिनोनियम और एक एंटोनियम अवश्य पूछा जाएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो है प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है, और इसके अंतर्गत जो है सारे टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं आपके लिए, उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो मतलब डाली जा रही है चैनल पर, और काफ़ी टॉपिक्स पर जो है वीडियो पढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को निरंतर वॉच करते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।